सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। और क्रिकेट के ताज़ा खबर के ऊपर हम बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। और ताज़ा खबर तो आप लोगों के मोबाइल के नोटिफिकेशन पे या जिस भी साइट या ऐप को आप यूज़ करते हैं आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाती होगी। लेकिन ताज़ा खबर के ऊपर जो तड़का हम लगाते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। फिक्सिंग का तड़का, ऐसी बातें, गुप्त बातें जो आपको मीडिया कभी भी नहीं बताता। इनसाइडर न्यूज़ भी फेक होती है। रियलिटी रिपोर्ट क्या होती है, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट क्या होती है, अगर आपने देखनी हो तो मेरी पुरानी वीडियोस 15 साल पहले की भी आप उठा के देख सकते हैं। आपको पता लगेगा कि कैसे हम हर दफ़ा 90 से 95% कप विनर क्रैक कर लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच कल होने वाला है, बिग बिग संडे ऑफ द ईयर। और इसके ऊपर भी हम काफ़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ ताज़ा खबरें देखें जो कि मेरी नज़र से गुजरी हैं। और अगर आपकी नज़र में भी कोई ताज़ा खबर हो तो थोड़े अपने हाथों को दिक्कत दे लीजिएगा और टाइप कर दीजिएगा कमेंट, ताकि हम भी उस नॉलेज से जो है फ़ायदा उठा सकें। पहली चीज़ बताने की यह है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप हसीन तरीन जा रहा है। जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है स्ट्रेट मैचेस बहुत कम हुए हैं। टीमें उल्टी हैं, पलटी हैं, निकली हैं, ठीक है, सब कुछ हुआ है। और अभी रिसेंटली कल अगर हम देखें क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, तो कनाडा वर्सेस यूएई के अंदर मेरा टिप था, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है कर लें ज्वाइन, क्योंकि वहीं फ्री टिप आता है। और मेरा वो टेलीग्राम लिंक नहीं है कि जो लोग आप लोगों को धोखाधड़ी दे के टेलीग्राम पर आ जाओ, टेलीग्राम पर आ जाओ, ऐसा कोई सीन नहीं है। अपना सिंपल सीन है, अगर आप टेलीग्राम में होते हैं तो आपको फ्री टिप मिल जाता है, वहीं पर सारी गप लगती है और वहीं पर सारी वॉइस रिकॉर्डिंग्स आपको एट अ टाइम मिलती हैं। अगर आपने, चले हम बाद में कनाडा वर्सेस आते हैं, पहले हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे पे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होता तो आपको पता होता कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई है उसके अंदर मैंने पाकिस्तान विन क्यों सीरीज़ दिया, आप लोगों को टेलीग्राम पे ओपन दिया, ठीक है। और साथ ये लिखा कि हेड का हेड मुझे नहीं पसंद है, इसका हेड उतर जाना है। और वही हुआ कि हेड का हेड उतर गया और 3-0 आ रहा ऑस्ट्रेलिया। अभी फिर दोबारा हेड को कैप्टन बना दिया। तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि मुझे हेड कैप्टन नहीं पसंद है। मुझे ब्रुक जो है वो बड़े टूर्नामेंट का खिलाड़ी है, बड़े टूर्नामेंट का कैप्टन, लेकिन छोटे सीरीज के अंदर मुझे ब्रुक नहीं पसंद। अपनी अपनी चॉइस होती है। इस तरह हिस्ट्री में भी कई कप्तान मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि भाईजान नहीं पसंद या बहुत पसंद है। अब कमिंस द गोल्डन बॉय, मैंने आपको बोला पिछली वीडियो के अंदर जो ग्रुप स्टेज की वीडियोस डाली हैं कि गोल्डन बॉय नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया का खाता खाली है। क्या खाली है? स्टीवन स्मिथ बुला ले, डेविड वार्नर बुला ले या उनके पिता बुला ले। तो वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका था। जिम्बाब्वे का क्या बोला था बार बार कि भाईजान इन टीमों पे ध्यान दें जो प्रोफेशनलिज्म जानती हैं। और वो जिम्बाब्वे का नाम मैंने बार बार लिया अपनी इससे पिछली वीडियोस में। और ऑस्ट्रेलिया हारेगा, हाँ ऑस्ट्रेलिया कम बैक करता है। कम बैक तब तक करता जब तक मिचेल मार्श आप देखें इंजर्ड होकर बाहर कर दिया, सारंगा बाहर कर दिया। ये इंडिकेशंस हैं कि दुनिया को ये बताने के लिए कि ओ हमारा तो बड़ा प्लेयर ही नहीं था इसलिए हम हार गए। तो ये लोगों को एक झूठी तसल्ली दी जाती है। अगर इंडिया को वर्ल्ड कप हराना है तो उनके लिए भी एक अच्छी सी तसल्ली तैयार होगी। अगर पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ हराना है तो उधर भी कोई ना कोई वजह ज़रूर पैदा की जाएगी, क्राउड को फॉल्स होप देने की माफिया की तरफ से, ताकि क्राउड हमेशा स्क्रीन के साथ जुड़ा रहे और फंटर अपना पैसा हारता रहे। तो वो हर मोनोपोली आजमाएंगे कि किसी तरह फंटर पैसा हारे। वो आपको पैसा जिताने नहीं बैठे, आप कोई मास्टरमाइंड नहीं है, वो आपके बाप हैं। उनके पास वो टेक्नोलॉजी है जो कि गलती से भी गलती नहीं करती है, तो उनको हर चीज़ पता है। और वो स्क्रिप्ट भी ऐसा बनाते हैं कि आप लोग हारे। अब स्क्रिप्ट की तरफ आते हैं तो मैं आपको कनाडा वर्सेस यूएई का बताता हूँ कि कल के मैच में मैंने जिसका मैसेज आया उसने पूछा भाईजान टिप क्या है, मैंने सीधा बोला यूएई खाया हुआ है। अब ये बात है फर्स्ट इनिंग के एंड की, और तब भाव था 28, 30, 35 पैसे यूएई। उन्होंने कहा भाईजान यूएई खाया हुआ है तो क्या कनाडा विन होगा? मैंने कहा कनाडा जीता मैच हार जाएगा। स्क्रीनशॉट पड़े में, मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि आगे भी मैच चल रहे हैं, अभी भी इन प्ले में मैच है, रात को फुटबॉल टेनिस अलहदा करना होता है हमें। तो प्रॉफिट शेयरिंग में आईडीज अलहदा चलते हैं। अगर आप मेरी बुक पे काम करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त मैचेस चल रहे हैं और अगर आप जीतेंगे तो आपके बुकी आपको पैसा नहीं देने वाले। ये माफिया के बुकीज़ की, कसिनोज की, ऑनलाइन आईडीज़ की एक अलग अलग स्ट्रेटजी होती है कि दे डोंट लाइक द विनिंग फंटर्स।
लेकिन हमें कोई मसला नहीं है भाईजान, आप हमारे पास आए, पैसा जीते उसी वक्त लेके जाए, नो इशू नो। कई लोग होते हैं पता क्या, कई बुक वालों ने बड़ा पिछले साल प्रमोशन किया, 15 मिनट में विड्रॉ ले गए, जो डोमिनोज से भी तेज, ये वो, एंड में हुआ होता क्या, उनका विड्रॉ भी 4 घंटे ले लेता है। तो भाईजान ये जो तेजियां हैं, वो पैसा कहीं नहीं लेके बुकी भागने वाला। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, खेलो ही मत। अगर आपको ट्रस्ट है, विड्रॉ अगर 1 घंटे से 4 घंटे में हो रहा है, तो बल्ले बल्ले, आपका पैसा आपको मिलना चाहिए। मेन बात ये है, वो 15 सेकंड में की लालच में आप लोग फंस जाए, तो उसके बाद पैसा ही ना मिले, आपको ब्लॉक कर दिया जाए 4 गालियां निकाल के, वो बेटर रहता है आप लोगों के लिए। जेड के बुक एक नंबर बुक है, 15 साल से हम काम कर रहे हैं। काम करना हो, मोस्ट वेलकम। डेमो लें, आईडी ले, बेशक 100 रुपए का डिपॉजिट करें, विड्रॉ हर चीज़ चेक करें कि एक नंबर है कि नहीं है, उसके बाद आप काम शुरू करें। अब कनाडा वर्सेस, मैंने वहाँ पे बोला, मैंने कहा भाईजान यूएई खाया हुआ है और कनाडा जीता मैच हारेगा, 10 पैसे से कनाडा आ रही है। अब आप कहेंगे भाईजान मामने नहीं, मैं अभी वो स्क्रीनशॉट नहीं लगा सक रहा, आप टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा, वहाँ लगे पड़े हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें मैनेजर को कि भाईजान हमें स्क्रीनशॉट लाइव वीडियो बना के दिखा दो, वो भी दिखा देंगे, क्योंकि हमारा 2 नंबर भाई काम नहीं है। फेक स्क्रीनशॉट हमने ज़िंदगी में नहीं बनाए, उसकी माँ के मुंह में जिसने फेक बैन जो स्क्रीनशॉट्स बनाए हो, समझ आ रही है आपको। हम करते हैं बड़े जज्बात में और भाइयों वाला काम, हमारे पास वो काम नहीं है दुश्मनों वाला, ये याद रखे। आप पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमारा काम अब शुरू कहाँ से हुआ था कि कस्टमर को स्कैम और 2 नंबरी से बचाना, आज से 15-20 साल पहले, जब ये तुम्हारे बड़े बड़े टिपर जो थे ना, उनको पता भी नहीं था कि टिपिंग होती क्या है। यहां पर ये मैच आ गया। अब अगला मैच चलते हैं, नीदरलैंड वर्सेस यूएसए। भाईजान इसकी स्क्रिप्ट क्या मैं बता रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट आप जाके टेलीग्राम पे या मैनेजर को मैसेज कर दे, मुझे कर दे, मैं आपको वो भी दे दूंगा। स्क्रिप्ट मैं क्या बता रहा हूँ, क्या भाईजान लंबी बढ़ गई है। अब आप कहेंगे लंबी क्या बढ़ गई है, ये बैटिंग कोर्स में मैं चीज़ें सिखाता हूँ, वो आप आगे सीख सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा बैटिंग कोर्स की फीस नहीं है। लेकिन एक दफ़ा आपने सीख लिया कोर्स, कर लिया, जो बातें मैं बताऊंगा सीक्रेट कोडिंग सिखाऊंगा वो सीख ली, तो उसके बाद आप कहेंगे क्रिकेट नंगा खड़ा है मेरे आगे। पैसा जीतने का वो सबसे बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो पेड मेंबरशिप में आ जाए, अगर ऊपर वाला फ्लैट खाली है ना, कमरा खाली है, कोई फर्नीचर नहीं है, कोई दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है ना, तो फिर भाईजान सीधा से पेड में टिप लें, काम करें और ख़त्म करें। वो भी नहीं होता तो प्रॉफिट शेयरिंग में आ जाए। यहाँ पर क्या टिप दे रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, लंबी बढ़ गया है। कौन सा ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, आप सभी को पता है, यूएसए को के वी सपोर्ट यूएसए, मेक यूएसए ग्रेट अगेन। तो वो ट्वीट जो है, वो ट्वीट, और मैं साथ क्या लिख रहा हूँ कि आज यूएसए नहीं आ सकता। उसका वजह क्या, एक तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, दूसरा वो बादशाह पूरी दुनिया का भैया, वो ट्वीट करे क्रिकेट के बारे में और इंडियन एम्बेसडर जो है वो उसको रीट्वीट करे और दुनिया उसको रीट्वीट करे, तो कोई बादशाह की कोई अहमियत है। कभी रशिया को पकड़ लेता है, कभी ईरान को घुस जाता है, कभी उसका जहाँ दिल करता है डोनाल्ड ट्रंप का, कभी इंडिया को पिछाड़ रहा है, कभी किसी को कुछ भी आता है वो बोलता है। तो वो भाईजान जंगली बादशाह, उसकी बात कैसे नहीं आप मानेंगे। और ये मैच अगर यूएसए ना जीते तो यूएसए वैसे ही बाहर हो जाता। और साथ ही साथ मैंने क्या लिखा है कि अगर आज यूएसए ना जीते तो ट्रंप मेरे लोड़े का बादशाह रह जाएगा, उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। तो ये तो नहीं, नामुमकिन था कि ट्रंप की इज्जत ना रहे। तो इसलिए हमारा पैसा डबला के यूएसए पे। अब अगली बात बताता हूँ, ड्रेक को जानते हो, अमेरिकन सिंगर ड्रेक को, रैप जो करता है वो, और पूरी दुनिया और स्टेक और सारी माफिया की साइट्स, और ये क्या चाहते हैं कि यूएस डॉलर एंटर करे क्रिकेट के अंदर। तो यूएस डॉलर अगर यूएसए ही हार जाता कल, तो कहाँ से एंट्री होती है यूएस के फंडर्स की। यूएसए को जिताकर जब 4 सुर्खियां लगेंगी, डोनाल्ड ट्रंप स्माइल करेंगे, वेल डन यूएसए, वहां पे फंडर्स फिर आएंगे। वो जो माफिया इंडिया और पाकिस्तान में फंसा हुआ था ना सारी जिंदगी से, इधर का माल उधर, उधर का इधर हो रहा था, कहीं बाहर वो देखते हो ना जूस बन रहा है जो जग के अंदर ही दकड़ 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 लस्सी बन रही है, लगा हुआ रगड़ा देने, ओ भाई वो ग्लास में डलेगी तो पियोगे ना। वो जब तक रगड़ा लगता रहेगा वो कोई फायदा नहीं है उसका, वो आएगी ग्लास में तभी अंदर की प्यास बुझेगी। तो यहाँ पर भी यही किया गया, इन्होंने सिंपल टेक्निक, उन्होंने वहाँ पर यूएसए को जिताया ताकि टू इनवाइट यूएसए डॉलर्स फंडर्स, बिलियन डॉलर की मार्केट जो कि क्रैक हो चुकी हुई है, सबको मुबारक। और ये क्रैक होना आज से नहीं है, मैं आपको पिछले वर्ल्ड कप से सिखा रहा हूँ।
पिछले वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा फाइनल कैसे हारा हुआ जीतेगा, आरती से कैसे उठेगा, सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर हमने अमेरिका इस वजह से विन दिया था कल। और साथ यूएई कनाडा के अंदर कनाडा जीता मैच हारेगा जो तो के 10 पैसे से पिटा। इटली वर्सेस नेपाल, ये मैच मैंने नहीं किया क्योंकि मैं लेट उठा, और जब मैं उठा तो ये भाव आ चुका था 60 पैसे इटली। तो वहाँ पर 60 पैसे इटली में तो लगाना कुछ था नहीं, बेशक इटली स्ट्रेट जीत गया। अब ये चीज़ मैं कब से बता रहा हूँ, तब से यूरोपियन क्रिकेट का नाम भी तुम्हारे किसी टिप्सटर ने नहीं लिया होगा। मैं वाहिद बंदा 4 साल से यूरोपियन क्रिकेट भी कर रहा हूँ, नाम भी ले रहा हूँ, इनको हंगरी की टीम, इटली की टीम, ये सारी टीमें मैं फॉलो भी कर रहा हूँ। यहाँ पर एक यूरोपियन टीम का बाहर आना, वो अफ्रीकन टीम का बाहर आना या अमेरिकन टीम का जीतना, वो अंडरस्टूड है। एक ना एक मैच तो इनको देना ही देना होता है। ठीक है, यूएई अपना मैच ले गया है, यूएसए अपना मैच ले गया है, यहाँ पर जिम्बाब्वे की बाद में बात करेंगे हम, यहाँ पर इटली अपना मैच ले गया। और कमाल ये है कि ये सोने पे सुहागा है, ये अब यूरोपियन पाउंड्स एंड यूरोस को हिट करने जा रहे हैं हम। पहले क्या किया, इंडियन रुपी और पीकेआर से या बंगाली रुपी से हम बाहर निकले, हम गए यूएस की मार्केट एक्सप्लोर की, यूएसए का पैसा हमने इनविटेशन भेजा और वो उन्होंने रिसीव कर लिया और अब वो पैसा लगा रहे हैं। अब यूके की जो मार्केट थी वही थी सिर्फ हमारे पास क्रिकेट के अंदर, लेकिन अब से काफ़ी देश इटली के जीतने के बाद, सुर्खियां लगने के बाद, अब वो पाउंड और यूरोस भी क्रिकेट में गिरने वाले हैं। तो इट मीन्स कि ये क्रिकेट जो आज है ये अगले साल तक 10 गुना और बढ़ जाएगी पैसा। तो 10 गुना वॉल्यूम भाईजान आपकी छत फाड़ के निकल जाएगा। अभी वॉल्यूम का एक दफ़ा मैंने समझाया था ना कि 3 किस्म के मैच होंगे। एक स्ट्रेट, 10 मैचों में से कितने स्ट्रेट होंगे, मैंने अब आप लोगों को बड़े अच्छे से बताया था, 7 स्ट्रेट हो जाते हैं। 2 ऐसे होंगे जो ट्रेड होंगे और एक टाई होगा। ये 10 मैच का आप कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं भाईजान इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। सिंपल टिप थी, वेस्ट इंडीज जीतेगा, आप लोगों को भी बोला हुआ था मैंने कि वेस्ट इंडीज से मुझे उम्मीदें हैं क्योंकि दुनिया को इससे उम्मीदें नहीं है। मैं डैरेन समी के ऊपर पैसा लगा रहा हूँ, मैं इन खिलाड़ियों के ऊपर पैसा नहीं लगा रहा। ठीक हो गया। अब आगे आगे चलते हैं हम। एक और बड़ी मज़ेदार खबर आई है अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो मैं यूरो पाउंड की बात कर रहा हूँ, ये देखें, मैनचेस्टर ओनर अमंगस्ट हाईएस्ट बिडर्स टू बाय आरसीबी आरआर। तो ये अब हमें देना ही पड़ना है। अगर हमें पैसा चाहिए फुटबॉल पे, जो लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा फुटबॉल पे लगता है, तो उसकी भी आपको टिप्स चाहिए, आप हमारे पास सकते हैं। कल टेनिस के अंदर हमने 2 मैच मारे हैं, बड़े कमाल किस्म के, दोनों 25 पैसे के मैच मारे हैं। एक मोचोवा वाला जो सकारी हारी है 25 पैसे से, और एक टैरो डैनियल वाला मैच। तो वो भी अगर आप करते हैं टेनिस और फुटबॉल, तो उसके कोर्सेज भी हमने बनाए हुए हैं, उसके अंदर भी आप लोगों को बड़ी मदद मिलेगी। और वो सस्ते से कोर्सेज हैं, वो इतने महंगे नहीं हैं कि कोई भी पे ना कर पाए। यहाँ पर आरसीबी और आरआर को हम गिफ्ट कर रहे हैं और हमें देना पड़ना है, क्योंकि हमें माफिया को, हमें नहीं, माफिया को, बुकीज़ को वो मार्केट चाहिए जिसका नाम है यूरोस एंड पाउंड्स। तो इसकी हकीकत इतनी है, इसके ऊपर आईपीएल में डिस्कशन करेंगे। अब आ जाते हैं भाईजान हम द मेन इवेंट ऑफ द ईयर, जिसके लिए श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने स्पेशल फ़ोन कर दिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहा कि भाईजान ये देखें आपके कदम किधर है, आपके कदम मुबारक हम चूमते हैं। हमारे होटल सारे बुक थे, हमारी फ़्लाइटें सारी बुक थी, हमारे वीज़ाज़ ओवर चले गए थे। जब से हमारी फटी है क्राइसिस से, जब से हमारा दिवालिया निकला लंका वालों का, तब से हम सिर्फ यही मौके को इंतज़ार में थे कि कभी ऐसा हो कि कभी आम मिल बैठ साजन यार वे। ठीक है, तो वो साजन जो है वो अब मान चुका हुआ है और पाकिस्तान ने कहा कि जी ठीक है हम आते हैं। लेकिन ये सब ड्रामेबाजी है। ठीक है, श्रीलंकन उसको फ़ोन करना, ये मीडिया के लिए होता है भैया, समझा करो ना। न्यूज़ जो मीडिया में आ जाती है, न्यूज़ चैनल पे आ जाती है, वो मैनिपुलेटेड होती है, वो फेक होती है। वो मतलब कि आप ये समझ लो कि अगर 1 किलो दूध है तो 10 किलो पानी है, समझ रही। जो मीडिया पे नज़र आता है वो भाईजान असल खबर बाहर कभी भी नहीं आती है। अब असल खबर क्या आती है कि जय शाह की कुर्सी, मैं आपको कब से बता रहा हूँ 1.5 साल से, कि जय शाह की कुर्सी खतरे में। कुर्सी खतरे में क्यों है? क्योंकि जय शाह अपनी मनमानी से इंडियन टीम को फेवर दे रहा है, जो कि बाकी बोर्ड्स को कुछ नहीं समझ आ रहा, और माफिया को भी। लेकिन अगर ये यूएसए वाला और ये यूरोप वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है तो उसके लिए जय शाह को बाहर बैठना पड़ेगा। जैसे ललित मोदी बाहर हुआ था, इसी तरह मुझे जय शाह का भी हाल नज़र आ रहा है। दो के बीजेपी पावर में है, लेकिन कब तक रहती है
किसी जमात का कोई नहीं पता। 650 साल हुकूमत की मुगलों ने, आज मुझे बताओ उनके बच्चे कहाँ पर घूम रहे हैं? बादशाह थे वो बहनचोद, 650 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत किया उन्होंने। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं, उनके बच्चे कहाँ पर? अब दिखाओ मुझे, क्या उनके पास वो है वो इज्जत या वो लेवल? अब ना ना, उनका नाम भी नहीं पता होगा किसी को। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा भाईजान कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अंदर जो बंद कमरे के अंदर डील है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बंद कमरे के अंदर सिंपल डील है। बंद कमरे के अंदर जो बड़ी ही अंदर की खबर बता रहा हूँ मैं आपको, कि पाकिस्तान और इंडिया ने ये ड्रामा जान के किया, और इस ड्रामे का जान के सबूत भी आगे बता दूं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में अब बायलैटरल सीरीज खेलने वाला है। इंडिया दुबई आएगा, पाकिस्तान दुबई आएगा, इनके बीच में अब सीरीज होने वाली है। सऊदीया प्रीमियर लीग भी शुरू होने वाली है। क्रिकेट इज टोटली चेंजिंग। अब इनके बीच के अंदर जो बायलैटरल सीरीज है उसका भी एग्रीमेंट हुआ है अंदर कमरे में बैठ के, ठीक है। जे शाह ने भी कहा कि आई विल लीव व्हेन आई विल अचीव दिस टारगेट, उसको भी टाइम लिमिट मिली है। असल में जे शाह ने जाके पैर पकड़े हैं, क्योंकि माफिया सबसे बड़ा है, माफिया ही हुकूमत बनाता है भाई मेरे। एक लड़के ने मेरे से पूछा आगे परसों कि भाईजान ये माफिया कौन होता है? मैं कहा ये माफिया वो लोग होते हैं जो कि ना, वो उसने, हाँ, उसने कहा कि ये माफिया अंबानी, ये सारे अडानी अडूनी, ये माफिया है। मैं कहा नहीं, ये कठपुतली हैं, इनको सामने रखती है माफिया, सही है। पीछे जो माफिया उसको ना आप देख सकते हो, ना उनके बच्चों के नाम आपको पता होंगे, आप उनके बारे में जानते ही नहीं हो। समझ आ रही है? अब ये जो फाइल गई हैं बाहर, इसके बारे में भी काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं। मैं यार गंद के अंदर हाथ ही नहीं डालना चाहता दोबारा से। 2007-8 में मैंने ये चीज़ें देख ली नहीं थी। अब दुनिया देख रही है तो दुनिया इज़ शॉक्ड। मैं शॉक्ड नहीं हूँ। मैं शॉक्ड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि भाईजान हैवान के काम हैवान के ही हैं। ये पैसा भगवान का काम नहीं है। भगवान ने कहा इंसानियत की खिदमत करो। इधर सब लोग पैसे की रेस में भाग रहे हैं। ये एप्स्टीन फाइल्स, ये कोई बिल गेट्स के जो फॉलोअर्स है, एलन मस्क के, सब तो बहन जो छोटे छोटे बच्चों के साथ ये वो कर रहे हैं। तो क्या हो गया कि आपको जो सुपर हीरोज बनाए हुए थे ना आप लोगों ने, जो ट्विटर पे पागलों की तरह उसकी ट्वीट के फॉलोअर्स थे, वो आप कह रहे हैं हम भी तो ऐसे ही हैं अंदर से गंदे मंदे से। तो आप लोग सारे एक न हमाम में अब नंगे हो चुके हो। अब सबके असली चेहरे बाहर आ जाएंगे। समझ आ रही है आपको? अब सबके असली चेहरे, आपके भी मेरे भी, और इनके तो इन्होंने जानबूझ के खुद नंगे हो गए ताकि आप भी पैंट उतार दो साथ ही, कि अगर ये पैंट उतार के हैं खड़े हैं तो ये तो फैशन होगा। तो आप तो वैसी जनरेशन पैसे के पीछे पागल है। तो वो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर मैं वापस आ रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान, वॉच द टॉस, ठीक है। टॉस सबसे इंपॉर्टेंट है। टॉस ही ने मार्केट लोड शिफ्ट करना है इस मैच में। टॉस ही ने सारी बर्बादी का काम, बस स्क्रिप्ट का काम करना है। तो अगर आप टॉस से पहले बोलो कि पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा, भाईजान आप तुक्केबाज हो। आप सिर्फ अपने दिल की सुनकर पुकार रहे हो। आपको कोई नहीं पता कि क्रिकेट ट्रेडिंग बैटिंग कैसे चलती है। आपको अलिफ बे भी नहीं पता। आप हर साल आओगे, सिर्फ इंडिया जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान देशद्रोही है, पाकिस्तान वैसे है, इंडिया की माँ का इंडिया की बहन का, यही करोगे, ठीक है। लेकिन हमने कमाना है पैसा, हम ये करने नहीं बैठे। ना हमारे बाप का टीम है, ना हमें इंडिया पाकिस्तान की परवाह है, क्योंकि ये दोनों टीमें खेलती हैं पैसे के लिए। इनके प्लेयर दोनों के बिकते हैं। सब कहते हैं इंडिया पाकिस्तान, और वो क्या है, बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश। मैं देखता हूँ कई पॉडकास्ट, ये टेलीग्राम चैनलों के ऊपर दुनिया आगे बताती है, भाईजान ये तो 2 नंबर टीमें हैं। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ कभी भी बिक जाएगी। ओ भाईजान, सबसे बड़ी 2 नंबर टीम वो होती है जो नंबर 1 टीम होती है। क्या कह रहा हूँ? सबसे 2 नंबर टीम वो होती है जो नंबर 1 टीम होती है। और वो कौन है? इंडिया। हाँ जी। जब सारा सट्टा पैसा, पैसे का ही लड़ाई चला हुआ ना, ये नहीं चला हुआ कि कोई देश देश से नहीं खेल रहा। पहले भी तो खेले चैंपियन ट्रॉफी 2025 में, 2024 में भी खेले हैं। देश देश से नहीं खेल रहा। इनका मसला कुछ और है भजन। इनका मसला है शेयर्स का, कि हमें ना भूख लगी है, थोड़ा सा पिज़्ज़ा और मिलेगा। तो बीसीसीआई कह रहा है नहीं, है तो मैंने मंगाया, ये तो मेरा पिज़्ज़ा है। लेकिन अब बीसीसीआई ने कहा चलो चलो ठीक है, पिज़्ज़ा भाई रो मत, ख़राब मत करो, पिज़्ज़ा अच्छा है, टेस्टी है,
आज थोड़ा सा देता हूँ मैं तुम्हें। तो इस सेटलमेंट के ऊपर जो बंद कमरों में मीटिंग होती है वो सेटलमेंट भी हुई है कि द रेवेन्यू विल बी शेयर्ड विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान उस रेवेन्यू का शेयर, बीसीबी क्यों चुप है? बांग्लादेश के साथ तो इतना बड़ा कांड हो गया। अब हकीकत बोलूं तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने भी साथ छोड़ दिया, आईसीसी ने भी साथ छोड़ दिया, ठीक है। और इंडिया ने तो वैसे ही अब बांग्लादेश की तो क्रिकेट बर्बाद हो गई, लेकिन बांग्लादेश को और श्रीलंका को इंडिया की तरफ से और बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरफ से मोटा पेमेंट लगेगा और दे विल बी हैप्पी फॉर एवर। ठीक हो गया। अब ये याद रखिएगा कि ऐसे मैचेस ज़रूर है कि जिनके अंदर टाई भी होना है और 10 पैसे से भी टीमें उड़नी है। तो ये चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ कि 10 मैचों के अंदर अगर आप देखें कि 6 से 7 मैच स्ट्रेट होंगे, 2 पक्के जैकपॉट होंगे और एक टाई हो जाएगा। ये 10 मैच का स्क्रिप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये लेके चलेंगे। आगे चलते इंडिया पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत ही क्रिटिकल बात बताने वाला हूँ, अब मैच के ऊपर आ रहा हूँ। क्रिटिकल चीज़ ये इंडिया पाकिस्तान के अंदर कि इंडिया का अभिषेक शर्मा इज द मार्केट लोड इन दिस मैच। आपने वो लाजमी देखना है, ठीक है। फिर दूसरा लड़का बता रहा हूँ, इंडिया का अभिषेक शर्मा को देखना है और दूसरा किसको देखना है, वो जो साइड से आके बॉल कराता है। मुझे तो पता नहीं क्या नफरत होती है ऐसी क्रिकेट से। मुझे तो बुमराह का भी एक्शन समझ में नहीं आया, मुझे तो शोएब अख्तर का भी एक्शन कभी समझ में नहीं आया। ये हैं टुंडे बॉलर। हमारे दौर में जब क्रिकेट होती थी ना, टुंडा नो बॉल देते थे हम, कि टुंडा नहीं खेल सकता। तो ये बुमराह टुंडा, ये शोएब अख्तर ये भी टुंडा, ये अभी जो ये खेल रहा है साइड से आके बॉल डाल रहा है ये भी टुंडा, ठीक है। ये टुंडे टुंडे जो है ना, ये सारे खेल रहे हैं। वो जिंता मेंडिस था वो भी कहीं टुंड मारता था। तो ये इनकी आदत है। ये आईसीसी को इनके पीछे नहीं पड़ जाते भाईजान। ये अगर 6 बॉलें करा रहे हैं ना, तो उसमें से 1-2 बॉलें ना अपने 10 ओवर में, तब ओडीआई क्रिकेट ज़्यादा होता था, तो ये क्या करते थे, आके 1-2 बॉलों के अंपायर को पता लगना, ये वहाँ पर टुंड मारते थे। वो टुंड मारते मारते आईसीसी ने कहा अब तो बॉलर ही, हाथ घुमाना कोई बॉलिंग का आसान काम नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है कि जिसको मिल जाए। ग्लेन मैगरा और वसीम अकरम की तरह, या चमिंदा अब्बास की तरह, या कर्टली एम्ब्रोस की तरह खड़े खड़े बॉलिंग कर देना, ये आसान काम नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि वो जो टुंडा बॉलर है ना पाकिस्तान का, इधर मुझे तो नाम इसका मैं देख लेता हूँ भी यहाँ पे कहाँ पर है, पूरी दुनिया इसका नाम जानती है, लेकिन हमें जो क्रिकेट पसंद है ना वो ये वाली क्रिकेट नहीं है, सॉरी टू से। हाँ, ये सुपरस्टार भी बन जाएंगे भाईजान, वो भी बन जाएंगे, हर उस्मान तारिक नाम है, हाँ यही नाम है इसका, ठीक है। अब ये बॉलर है, एक आपने अभिषेक शर्मा पे नज़र रखनी है, एक आपने ये इस बॉलर पे उस्मान तारिक पे नज़र रखनी है। दे विल बी द हैवीएस्ट मार्केट लोड अट्रैक्टिंग मैग्नेट्स जी, मकनातीस की तरह, चुंबक की तरह, ये 2 प्लेयर जो हैं मार्केट लोड को खींचने वाले हैं कल के मैच में। मेरे सामने स्क्रिप्ट खुल चुका हुआ है। आपको काम करना हो तो पेड मेंबरशिप में आ जाइएगा मेरे साथ, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, कोई धोखेबाजी नहीं है। अगर मैं नहीं जिता सकता ना भैया मेरे, तो बेटा पूरी दुनिया घूम लो। मैं बातें नहीं बड़ी बड़ी करता, पूरी दुनिया घूम के देखो। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, मैं अपना नंबर डाल दें। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा, अंधे हो गए हैं कि नंबर नहीं नज़र आ रहा, तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में कर दे, कोई नहीं देखेगा सिवाय मेरे। आपके नंबर के ऊपर मैनेजर आपको मैसेज कर देगा, आपकी लिमिट हर चीज़ पूछकर आपका पैकेज ऑल्टर करके, जिस तरह सूट ऑल्टर होता है वैसे आपके लिए ऑल्टर करके बन जाएगा। इंडिया पाकिस्तान और आगे भी वर्ल्ड कप के अंदर क्या होने वाला है, कप रेट के अंदर बात करेंगे। अभी के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।